हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकाई 3 के भाषा और संस्कृति आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए। तो इकाई 1 और इकाई 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। इकाई 3 रह गई है। बस इकाई 3 की भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं इकाई 3। इकाई 3 का चैप्टर 1 है वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। अधिकतम अंक 50 नंबर का आएगा पेपर, जिसमें से आपको 17 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इकाई 3 में क्या है? वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। इसी के इम्पोर्टेंट विकल्प बारे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकाई 1। बाकी इकाई 1 नहीं है जी, इकाई 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम वीडियो उपलब्ध, वो पीडीएफ तो पीडीएफ की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको पीडीएफ नहीं दे सकते, आप वीडियो से ही पढ़ सकते हैं। तो फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्रमांक है, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो भाषा जो है उसकी मूलभूत इकाई मतलब मेन इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। प्रश्न क्रमांक 2 है, रचना या रूप के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? रचना या रूप का रूप कैसा है और रचना कैसी है? 3 प्रकार के होते हैं। रूप रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ से 8। इसमें आ रहा, इसमें भी आ रहा है आगे, तो क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और रचना और वाक्य इन 3 प्रकार के होते हैं। रचना और वाक्य के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। प्रश्न क्रमांक 4 है, मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? हम जब किसी से बात करते हैं तो उच्चारण से। कैसे? उच्चारण से। प्रश्न क्रमांक 5 है, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध तो मात्रा एवं वर्तनी से होगा, लिखेंगे तो। प्रश्न क्रमांक 5 तो है। प्रश्न क्रमांक 6, मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? तो मन के जो विचार हैं उनको हम दूसरों की साइड कैसे पहुंचा सकते हैं? तो वाक्य की मदद से पहुंचा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, वाक्य का निर्माण होता है। तो शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? तो वाक्य से भाषा माध्यम की जाती है। वाक्य बोलेंगे तभी अपने पता चलेगा कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को कहते हैं। तो पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, वाक्य के क्रिया भाग को क्या कहा जाता है? तो वाक्य का जो क्रिया भाग होता है वो क्या होता है? विषय। प्रश्न क्रमांक 11, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर रचना की दृष्टि से पूछा है तो 3 प्रकार के ऊपर ही बता चुके हैं। रचना रूप के प्रकार, रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? यहाँ 4 दिया है। प्रश्न क्रमांक 13, किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 2 अंग होते हैं किसी भी वाक्य के। प्रश्न क्रमांक 14 है, कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 होते हैं। कार्य और रचना के आधार पर कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। वाक्य के मुख्यतः 2 घटक कौन से हैं? तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 प्रमुख घटक हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध बताना है तो मेरे पास केवल एक पेन है, तुम सबसे सुंदर हो, पुस्तक मेज पर रखी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है।
तो इसमें आंसर किसका हो जाएगा? द। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये कह रहा है, यानी कह रहा कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। ये तुलना में गड़बड़ हो गई। प्रश्न क्रमांक 17 है, मैंने ये मेज 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है? तो इस वाक्य में परसर्ग का दोष है। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये मेरा पुस्तक है, ये तो अशुद्ध हो गया। इनका एक पुत्र है, भारत में अनेक जातियां हैं, तो वाक्य शुद्ध कौन से होगा? ये मेरा पुस्तक है। शुद्ध वाक्य ये मेरा पुस्तक है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है? ये मेरा पुस्तक है, ये तो वाक्य गलत है, नहीं, ये मेरी पुस्तक है ऐसा आएगा, तो ये कैसा है? अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है? तो सही वाक्य बताना है। शायद मैं कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा, शायद मैं कल आऊँगा, मैं शायद कल आऊँगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बा, शायद मैं कल आऊँगा। प्रश्न क्रमांक 20 है, साहित्य में अशुद्ध शोधन किस कहते हैं? तो जो साहित्य में अशुद्ध शोधन किसे कहते हैं? तो शब्दों का शुद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 21 है, उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? रोको मत, जाने दो। वह है, नगर में सर्वत्र शांति थी। सा है, राम और सीता बन गए। दा है, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। इसका आंसर हो जाएगा दा, अशुद्ध है, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो उसे भारी प्यास लगी है, शुद्ध पूछ रहा है, ये तो शुद्ध हुआ है भारी। बा है, एक गिलास पानी दीजिए। मैंने उसे बुलाया और कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने उसे बुलाया और कहा, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, वाक्य व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये व्याकरण अशुद्धि होती है। कौन सी अशुद्धि? व्याकरण अशुद्धि। प्रश्न क्रमांक 25, शब्द रचना में बरतनी होने वाली गलतियों को क्या कहते हैं? तो बरतनी अशुद्धि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, अनुकूल का शुद्ध शब्द क्या होगा? अनुकूल, इसमें दोनों ये ऊ की मात्रा चढ़ी है, इसमें छोटी ऊ की और उसमें कू में बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ेगी, अनुकूल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, अध्ययन का शुद्ध शब्द क्या है? तो अध्ययन, अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 28, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 29 है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो शहर में 2 अस्पताल हैं, जैन साहित्य प्राकृतिक में लिखा गया। अभी 4 बजे हैं, आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो अशुद्ध बताना है तो क्या हो जाएगा? आज बजट के ऊपर बहस होगी, ये अशुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 30 है, ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ईर्षा, ईर्षा, इसका आंसर हो जाएगा वाह। प्रश्न क्रमांक 30, सर्वनाम एवं क्रिया सही ना होने पर वाक्य हो जाता है तो अशुद्ध हो जाएगा, वाक्य से हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 है, लिखने की विधि को क्या कहते हैं? वर्तनीयाक्षरी। प्रश्न क्रमांक 33, वाक्य रचना में जब अशुद्धियाँ होती हैं तब उसे क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धि। प्रश्न क्रमांक 34 है, वाक्य के गुण आकांक्षा का अर्थ होता है श्रोताओं की जिज्ञासा। प्रश्न क्रमांक 35 है, अशुद्ध शब्दों की शुद्ध करने को क्या कहते हैं? अशुद्धि शोधन। ये इसका चैप्टर 2 है, अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार, जो अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमारे इकाई 3 के चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें
एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर चलते हैं, मिल लेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर।